राधे राधे। जय श्री कृष्णा। पामेस्ट्री एक्सपर्ट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम हथेली पर चित्रकार योग के बारे में जानेंगे। हमारी हथेली कई प्रकार से हमारे अंदर कला का योग बताती है। समुद्र शास्त्र में कुछ योग बताए गए हैं जो टैलेंट को बताते हैं, कला को बताते हैं। किस विषय पर विशेष सफलता उस योग द्वारा उस जातक को मिलती है। अगर आप अपने अंदर कोई टैलेंट देखते हैं और इनसे कोई आपका हाथ मैच होता है तो आप उस दिशा में एक्टिव हों, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। तो देखिए, पहले योग की अगर बात करें, इसके लिए बताया गया है कि जो हमारी फिंगर्स रहती हैं ये सभी फिंगर्स हाथ में लंबी रहे। हाथ की मस्तिष्क रेखा कुछ इस प्रकार से लंबी हो, आपको सीधी दिखाई दे, लंबी हो, और जो आपकी अनामिका अंगुली है ये वाली सूर्य फिंगर ये हाथ में चौरस हो। अब देखिए ये फिंगर चौरस कैसे होती है, ये इसकी लंबाई रहती है, ये इस प्रकार से इसकी चौड़ाई देखते हैं तो यहाँ आप पाएंगे ये जो फिंगर की चौड़ाई रहती है जिसे समुद्र शास्त्र में चौरस वर्ड यूज़ किया गया है। तो यहाँ ये आपको, जैसा कि ये पर्व है, ये यहाँ से चौड़ी है, यहाँ से आपको कम दिखेगी। पूरी फिंगर के जो पर्व रहेंगे आप देखेंगे इन फिंगरों से आपको चौड़े दिखाई देंगे। आपको ये एक जैसी ये फिंगर दिखाई देगी, इसकी जो लेंथ रहेगी वह अच्छी रहेगी, लेकिन ये हल्का सा चपटापन लिए हुए ये फिंगर रहेगी। इसमें जो आपको दिखाई दे रहा है ये उभार है इस फिंगर पर, ये जो आपको पर्व दिखाई दे रहे ये उभरे पर्व हैं। जब चपटे रहेंगे तो आपको बिल्कुल फ्लैट ये दिखेंगे। तो ये जो अनामिका अंगुली है ये चौरस और हल्की सी फ्लैट होनी चाहिए। अगर ये सब चीज़ें मिल जाती हैं किसी भी हाथ में तो ऐसा जो जातक रहता है, जो ऐतिहासिक घटनाएं रहती हैं उनको सफलतापूर्वक अपनी कला द्वारा लोगों के सामने रखता है। ऐसे लोग ऐतिहासिक चित्रों का सफलतापूर्वक चित्रण करने वाले रहते हैं और इन्हें काफ़ी प्रसिद्धि भी मिलती है, तरक्की भी मिलती है। तो इस प्रकार से हम पहले योग को जान सकते हैं। दूसरा जो योग होता है वह रहता है हमारी शनि की अंगुली जो मध्यमा फिंगर के नाम से जानी जाती है, ये हल्की सी हमारी सूर्य फिंगर की तरफ घूमे, अनामिका की तरफ घूमे, और यहाँ यह फिंगर भी अच्छी होनी चाहिए। अच्छी फिंगर रहती है जब ये लंबाई में अच्छी हो। आपने अक्सर पाम रीडर के मुंह से सुना होगा, लंबी सूर्य फिंगर जैसा इस हाथ में भी है। ये प्रसिद्धि को बताती है, जातक को तरक्की दिलाती है, जातक की सक्सेस सूर्य फिंगर से देखी जाती है, रिस्क लेवल इससे देखा जाता है। अपनों के प्रति यानी अपनी जो संतान रहती है उसके प्रति सेक्रीफाइस जो हम करते हैं, जो रिस्क लेते हैं, वो सब इस फिंगर से हम देख सकते हैं। तो यहाँ ये फिंगर पॉजिटिव हो, अच्छी लंबाई की हो, और ये जो शनि फिंगर है हल्की सी इधर घूम जाए। तो देखिए यहाँ शनि के भाव आपको दिखेंगे, अकेले रहना, उदासीनता के भाव इस जातक के जो चित्र रहेंगे उनमें उभरेगा। ऐसे जो जातक रहते हैं, जो व्यक्ति हॉस्पिटलाइज्ड रहते हैं, बीमार रहते हैं, रुग्ण अवस्था में रहते हैं, उनके जो चित्र रहते हैं उनको बहुत ही अच्छी तरीके से सफलतापूर्वक ये लोग अंकित करने वाले रहते हैं, बनाते हैं, और ऐसे चित्रों पर इन्हें सफलता मिलती है। अब देखिए, किसी जातक के हाथ में अगर मार्स स्ट्रोंग रहे
ये जो मार्स माउंट है ये दोनों आपको हाथ में मजबूत दिखे, विकसित दिखे, हाथ में माइंड लाइन अच्छी हो। तो ऐसे लोग युद्धों की, वीरता की जो तस्वीरें रहती हैं उसका जो अंकन है बहुत अच्छे से करते हैं, सफलतापूर्वक करते हैं। और इनकी जो कृतियाँ रहती हैं वो ऐसे लगती हैं जैसे युद्ध सामने ही चल रहा हो। हर एक पहलू को बहुत ही बारीकी से ये लोग अपने चित्रों में अंकन करते हैं और उनको देखकर साहस है, ये सब जातक के अंदर भाव आते ही हैं। एक और योग को समझते हैं। तो देखिए, अगर हाथ में ये जो हमारा हाथ है, ये संपूर्ण हाथ की बात कर रहे हैं, हाथ बड़ा हो, हाथ चौड़ाई लिए हो, हमारी अंगुलियां सभी लंबी हो। ये अंगुली जो सूर्य फिंगर है, इसकी जो प्रथम पर्व रहती है ये अच्छा विकसित हो इन पर्वों से। ये जो पर्व है इन सब से ये वाला पर्व अच्छा विकसित हो, लंबाई भी होनी चाहिए, पुष्ट हो, मजबूत हो। तो ऐसा जो जातक रहता है, छोटे छोटे जो चित्र रहते हैं उनके द्वारा जीवन में सफलताओं को अर्जित करता है। इनके द्वारा छोटा सा चित्रण जीवन में ख्याति दिला देता है। तो ये भी एक योग समुद्र शास्त्र में बताया गया है। अब देखिए, एक और योग की हम बात करेंगे। अगर हथेली में चंद्र मजबूत है, ये हमारी हथेली पर चंद्र पर्वत ये मजबूत रहे, विकसित रहे। इसके साथ मणिबंध का जो एरिया है, ये वाला नीचे जो कलाई रहती है हमारी, ये मणिबंध का एरिया रहता है, ये यहाँ से उभरा हुआ रहे, विकसित रहे। और ये पार्ट जो कलाई वाला है इस पर दबाव रहे। मस्तिष्क रेखा हाथ में लंबी रहे और कुछ इस प्रकार से चंद्र की तरफ ढलाव लिए हुए रहे। फिंगर्स की जो टिप है वो कुछ इस प्रकार से आप देखेंगे, ये थोड़ी नुकीली टाइप से रहे। गांठें हैं, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये गांठें आपको ऐसी ना होकर बिल्कुल हाथ जब हम ऐसे अंगुली फेरे इस फिंगर पर तो बिल्कुल सपाट ये एरिया आपको दिखे। ये गांठें बाहर इधर उधर या उभरी हुई नहीं होनी चाहिए। इसके साथ तर्जनी, ये वाली तर्जनी है, इस तर्जनी फिंगर का जो प्रथम पर्व है जिस पे सर्कल किया गया है ये चौड़ा रहे। चौड़ा आपको बताया कुछ इस प्रकार से ये चौड़ाई लिए हुए होना चाहिए। इतने सारे अगर गुण मिलते हैं किसी हाथ में तो ऐसे जातक काल्पनिक चित्र बनाने वाले रहते हैं। काल्पनिक चित्रों द्वारा जीवन में सफलताएं ऐसे जातकों को मिलती हैं। ऐसे जातक किसी भी चीज़ की कल्पना करके उसको सफलतापूर्वक अपने चित्रों में अंकित कर देते हैं। और इनमें ये विशेष गुण हाथ की जो स्थिति है अगर ऐसी होती है उस अवस्था में देखा जाता है। एक और हाथ में संकेत को देखेंगे तो देखिए, अगर हाथ हमारा छोटा हो, चौड़ा हाथ भी होता है, बहुत से लोगों का छोटा हाथ भी होता है। हाथ की जो अंगुलियां रहती हैं ये आप देखेंगे आगे से आपको नुकीली दिखाई दे। ये यहाँ अगर इस हाथ में देखें तो देखिए ये चौड़ाई वाली है, ये गोल है आगे से और ये नुकीली
दिखेगी ये वाली, इसकी बात कर रहे, नुकीली हो। हाथ में तर्जनी, ये तर्जनी फिंगर है, ये बलवान हो, यानी ये अन्य फिंगरों से मजबूत स्थिति में हो। और हाथ का जो बुध पर्वत है ये मजबूत हो, विकसित हो। तो ऐसे जो लोग रहते हैं ठप्पे द्वारा, अब आप लोगों ने देखा होगा बहुत से ऐसे लोग रहते हैं, मेले वगैरह में भी मिल जाते हैं, जो ठप्पे लगाते हैं, हाथों पर डिज़ाइनें बनाते हैं, टैटू बनाते हैं मेहंदी वगैरह की। तो ठप्पे द्वारा छपाई में विशेष सफलताएं ऐसे लोगों को मिलती है अगर ये लोग ये काम करते हैं। तो इस योग द्वारा हम इस काम में सफलता अर्जित कर सकते हैं। इसमें गुरु फिंगर और बुध के महत्व को बताया गया है। चाहे हाथ छोटा ही क्यों ना रहे, लेकिन सफलता जातक को मिलती है अगर गुरु फिंगर का प्रथम पर्व स्ट्रोंग है, सेकंड अगर बुध यहाँ मजबूत है, और हाथ चाहे छोटा रहे। अब देखिए एक और योग को समझते हैं। हाथ में जो फिंगर्स हैं, हमारी अंगुलियां हैं, ये गोल रहे, गोल होती है इस टाइप से। अब देखा आपने, इस टिप को ऐसी सभी फिंगर्स हाथ में रहें, पतली रहे, ये जो हल्का सा उभार है ये ना रहे। सभी ऐसे हाथ करने पर चपटी आपको दिखे, चपटी होती है तो देखिए ये सूक्ष्म विश्लेषण को बताती है, गहन अध्ययन ऐसे जातक करते हैं। इसके साथ तर्जनी अंगुली ये जो है ये लंबी हो कुछ इस प्रकार से, और सीधी हो, बिल्कुल स्ट्रेट हो, दाएं बाएं ये ना जाए, अच्छी स्थिति में अगर ये है। और यहाँ जो बुध का पर्वत है इसके लिए भी कहा गया है हल्का सा सूर्य की तरफ झुका हो। देखिए अधिक शिफ्टेड होता है तो ये गलत फल देता है। हल्का सा झुकाव सूर्य की तरफ इसका हो तो ऐसा व्यक्ति पशु पक्षियों के जो चित्र रहते हैं उनको सफलतापूर्वक अंकित करने वाला रहता है। इनकी जो चित्रकारी है पशुओं से, जानवरों से संबंधित देखी जाती है, और काफ़ी प्रसिद्धि, नेम फेम भी इन लोगों को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम हाथ के टेक्सचर को, हाथ की बनावट को देखकर टैलेंट का पता लगा सकते हैं। ध्यान रहे इस बात का भी, जो व्यक्ति लेखनी से कोई भी कला करते हैं, लेखनी यानी पेंसिल पेन का यूज कर ब्रश वगैरह का, आप पाएंगे उनकी जो स्किन रहती है, ये जो टेक्सचर रहता है ये आपको कोमल दिखाई देगा। जो हेयर ड्रेसर रहते हैं इन लोगों की जो हथेली रहती है आपको कोमल दिखाई देगी, क्योंकि सूर्य रेखा अच्छी है, उसके साथ स्किन टेक्सचर हाथ का कोमल है, तो ये उस कला में धीरे धीरे निखार लाता है। वह जातक धीरे धीरे अपनी उस कला में माहिर होता चला जाता है। तो इस प्रकार से हम हाथ को देखते हैं, टैलेंट के क्षेत्रों को देखते हैं, किस जातक को किस टैलेंट में सफलता मिलेगी। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।